बच्चों, let's see the question. The question says that how much should the pressure be increased in order to decrease the volume of the gas by 5% at constant temperature. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारे पास इक्वेशन होती है. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम जानते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारे पास जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के साथ. तो हम कह सकते हैं कि जो PV है ये कांस्टेंट रहता है. तो हेंस हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि P1V1 इक्वल टू P2V2 हो जाएगा हमारे पास, जहां पर P1 और V1 हमारे इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है और P2 और V2 हमारे फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम है. अब हमें गिवन है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो इक्वल है 5% लेस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम के, यानी कि V1 माइनस 5% ऑफ V1, 5% हो जाएगा 5/100 V1. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं V2 इक्वल हो जाएगा 0.95 V1 के इक्वल हो जाएगा. अब अगर हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करें तो हम कह सकते हैं कि P1 इंटू V1 इक्वल आ जाएगा P2 इंटू 0.95 V1 के. V1 और V1 यहाँ से कट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा P1 है वो इक्वल टू 0.95 इंटू P2 आ गया. यहाँ से P2 कह सकते हैं इक्वल हो जाएगा P1 अपॉन 0.95, जिसकी वैल्यू हमारे पास बेसिकली इक्वल आ जाएगी 1.0526 P1 के. अब अगर हम आगे बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें कि हमें इंक्रीज फाइंड आउट करना है तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रेशर्स के बीच में. तो प्रेशर डिफरेंस हमारे पास बेसिकली जो आएगा वो हो जाएगा P2 माइनस P1. तो हमारे पास P2 की वैल्यू आई है 1.0526 P1 माइनस P1. तो यहाँ से प्रेशर डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 0.0526 P1. तो ये हमारे पास बेसिकली वैल्यू आ जाएगी प्रेशर डिफरेंस की. देयरफॉर अब हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, प्रेशर इंक्रीज्ड हमारे पास होना चाहिए इक्वल टू 0.0526 इंटू 100% ऑफ P1. तो इसीलिए हमारे पास आ जाएगा 5.26% ऑफ P1, यानी कि इनिशियल प्रेशर. तो हम कह सकते हैं जो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए वो होना चाहिए 5.26% ऑफ इनिशियल प्रेशर. हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.